एंड फोर्थ वुड भी आप देखोगे आजकल यूट्यूबर्स बड़े सारे कोर्सेज बेच रहे हैं। यूट्यूब की कंडीशन है कि आपका पैन लिंक होना चाहिए, अदरवाइज दे विल डिडक्ट टीडीएस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लॉजिकल अमन्स यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल अलॉन्ग विद योर फैमिली। तो वीडियो के टाइटल से, वीडियो के थंबनेल से आपको वीडियो का टॉपिक तो पता चल ही गया होगा, बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया और उसका रीजन क्या है एक तरीके से। सो नाउअडेज हर दूसरा बंदा सोशल प्लेटफॉर्म्स पे या डिजिटल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है। सो देयर आर सम बेसिक रीजन फॉर डूइंग दिस, either product or services, or to sell their content, or to spread awareness regarding certain cause, or of course just to get some fame out of this profession. So यहाँ टैक्स की बात होगी, यूट्यूबर्स की बात होगी। So before jumping into the world of taxation for YouTubers, I would like to request you all कि यार अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, और अगर अभी तक बेल आइकन भी नहीं टैप किया तो उसको भी कर दो। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेजरली दो तरीके के टैक्सेस हैं जिसके इम्प्लीकेशन यूट्यूबर्स पे आते हैं। एक तो इनकम टैक्स जो कि उनकी इनकम पे लगता है, और दूसरा जीएसटी जो वो सर्विसेज देते हैं, कुछ वो अपने मीडियम के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू सेल आउट करते हैं, तो उस पे लगता है। तो इनकम टैक्स की बात करने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूबर्स, एक नॉर्मल यूट्यूबर कौन कौन सी इनकम जनरेट करता है अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो सबसे पहले हम YouTube रेवेन्यू की बात करते हैं। YouTube से उनको एक तो एड रेवेन्यू आता है जो YouTube उनको पे करता है। YouTube उनके चैनल्स में उनकी वीडियो जो भी कंटेंट वो पोस्ट कर रहे हैं उस पर वो अपनी एड को प्लेस करता है और उसके अगेंस्ट में उनको रेवेन्यू देता है। दे हैव सम क्राइटेरिया, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। सेकंड कुड बी द ब्रांड कोलैबोरेशन। आजकल आप देखोगे तो यूट्यूबर्स आर लाइक कोलैबोरेटिंग विद डिफरेंट ब्रांड्स, टेकिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज और गिविंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू दोज ब्रांड्स। What they do, they make their content, वो अपना कंटेंट बनाते हैं और उसमें किसी ब्रांड को फीचर करते हैं, और उस ब्रांड को फीचर करने के लिए पैसे लेते हैं उस ब्रांड से। सो थर्ड वुड बी एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग आप देखते हो कि बड़े सारे ब्लॉगर्स हैं, बड़े सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बड़े सारे जो वो टूल्स यूज कर रहे हैं, जो वो मर्केंडाइज पहन रहे हैं जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो उसके वो लिंक्स दे के रखते हैं। तो जो भी उनके व्यूअर्स हैं, अगर वो उस लिंक के थ्रू कुछ भी बाई करते हैं, तो जिस प्लेटफॉर्म से वो बाई कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन उन यूट्यूबर्स को देता है। तो ये भी एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है फॉर यूट्यूबर्स। एंड फोर्थ पॉइंट भी आप देखोगे आजकल यूट्यूबर्स बड़े सारे कोर्सेज बेच रहे हैं। दे कुड बी एजुकेशनल, दे कुड बी सम स्किल डेवलपमेंट कोर्स। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कोर्सेज बेचे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आजकल मर्केंडाइज बेच रहे हैं। तो आजकल यूट्यूबर्स अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू बड़े सारे स्टार्टअप भी शुरू कर रहे हैं, तो वो भी एक डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम उनकी हो सकती है। सो टिल नाउ आपको ये समझ आ गया हो कि यूट्यूबर किन किन सोर्सेज से इनकम कमा रहा है। अब हम टैक्सेशन पार्ट की तरफ चलते हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि टैक्सेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक इनकम टैक्स, एक जीएसटी। तो पहले हम इनकम टैक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली इनकम टैक्स की कंप्लायंस जो आपको करनी पड़ेगी, यू शुड हैव अ पैन। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक पैन नंबर अप्लाई कर दो, बिकॉज जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो आपको अपना पैन अपने एडसेंस अकाउंट से लिंक करना पड़ता है, और जब भी वहां से आपको यूट्यूब रेवेन्यू देता है तो यूट्यूब की कंडीशन है कि आपका पैन लिंक होना चाहिए, अदरवाइज दे विल डिडक्ट टीडीएस, क्योंकि जो भी वो पेमेंट दे रहा है उस पर एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ टीडीएस प्रिस्क्राइब है जो यूट्यूब काट के देता है। बट अगर आप अपना पैन फर्निश नहीं करोगे तो वो एक हायर रेट से काट के देगा, विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी लॉस फॉर यू। तो ये तो हमने बात कर ली यूट्यूब से जो इनकम आ रही है। हमने जो पहले जैसे डिस्कस किया कि और सारी भी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है जो कि यूट्यूबर जनरेट करता है। जो एक यूट्यूबर है वो लॉ की आइज में एज अ प्रोफेशनल माना जाता है, मोर लाइक अ फ्रीलांसर आप कह सकते हो। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट भी इनकी जो इनकम कंप्यूटेशन होती है और जो इनकम की रिपोर्टिंग होती है वो प्रोफेशनल नेचर की इनकम होती है। तो अकॉर्डिंगली आप जो भी आईटीआर फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल है, दैट यू कैन कंसल्ट विद अ टैक्स प्रोफेशनल, और आप उस आईटीआर फॉर्म में आप अपनी इनकम रिपोर्ट कर सकते। बट गुड न्यूज फॉर यू इज कि जो भी डिडक्शन है, आप जो भी वीडियो बनाने के लिए कोई टूल्स यूज कर रहे हो, इंटरनेट का बिल से वगैरह वगैरह जो भी आप खर्चे कर रहे हो वो आप क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज द प्रोफेशनल इज अ बिजनेस नेचर ऑफ इनकम। तो जो भी उस इनकम को कमाने के लिए आप जो जो खर्चे कर रहे हो वो आप उस इनकम में से या जो आपके रिसीट्स हैं उसमें से आप डिडक्ट करके
जो आपकी नेट इनकम आ रही है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इनकम रिपोर्टिंग की बात तो हमने कर ली, बट इसके लिए मैं आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सजेशन देना चाहूंगा कि इसके लिए आप किसी अच्छे प्रोफेशनल की, जो भी टैक्स प्रोफेशनल है, उसकी हेल्प लो। बिकॉज कुछ लोग होते हैं कि या जो कम पैसों में बंदा कर रहा है उससे करवा लेते हैं, खुद ट्राई करते हैं करने की। बट द इनकम टैक्स लॉ इज वेरी डायनामिक लॉ विच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो लोग गलती करते हैं और उसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा होते हैं, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन के केसेस में। आजकल आप देखोगे तो देयर आर सम रीसेंट इवेंट्स कि जहां यूट्यूबर्स को उनके घर पे रेड्स भी करी गई है और बड़ी ज्यादा उन पे नोटिस इशू किए गए हैं। और जो नोटिस इशू करने के मेजर रीजंस बताए गए हैं वो है कि अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम और नॉन रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, विच मीन्स कि लोग कमा तो ज्यादा रहे हैं बट वो रिपोर्ट कम कर रहे हैं। और इसका एक आप कहोगे कि गवर्नमेंट को कैसे पता वो ज्यादा कमा रहे हैं, तो आप ये देखो कि यूट्यूबर जो पैसा कमाते हैं ना, मोस्टली उनके बैंक्स में आ रहा है, सारा ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू आ रहा है। और ऑलमोस्ट हर तरीके की ही इनकम पे एक टीडीएस का पार्ट एप्लीकेबल होता है। तो वो टीडीएस जब जो बंदा उनको पे कर रहा है, वो टीडीएस जब वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है उनके पैन के अगेंस्ट में, तो गवर्नमेंट को तो पता ही चल जाता है कि इसने इतनी इनकम कमाई है। और बड़े सारे आजकल और भी लोगों पे ऑब्लिगेशन डाल दिए इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने कि आपको इस बंदे की ये इनकम, जैसे बैंक्स हो गए, बड़े सारे फॉरेन एक्सचेंज के डीलर्स हो गए जो जिनसे आप फॉरेन एक्सचेंज कराते हो, आप ट्रैवलिंग करते हो अब्रॉड, तो ये सारे बड़े मेजर आजकल चीजें जो एक बंदे के 26 से AIS में रिपोर्ट हो जाते हैं। तो आजकल इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए पता लगाना कोई मेजर कंसर्न की बात नहीं है कि आप क्या इनकम कमा रहे हो। और ऑब्वियस जब आप ऑनलाइन मोड में कमा रहे हो, आपके बैंक में पैसा आ रहा है, तो दे हैव एक्सेस टू ऑल योर फाइनेंशियल डिटेल्स। सो इट्स बेटर कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल की हेल्प लो। आप जो भी इनकम रिपोर्ट कर रहे हो उसका प्रॉपर रिकंसिलिएशन टीडीएस से बनवाओ, जिससे कि आगे को इशू होने के चांसेस कम से कम रहे। ये तो कुछ मेजर बातें होंगी। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे कंप्लायंसेस और हैं, जैसे कि आपको अपनी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी क्वार्टरली देनी पड़ेगी। जो भी आपका टैक्स बन रहा है पूरे साल का, उसको आप क्वार्टरली बेसिस पे एक प्रोफेशनल की हेल्प से ऑफकोर्स जमा करा सकते हो। और ये क्वार्टरली का ऑप्शन कुछ लोगों के लिए एनुअली है जो कि प्रेजेंटिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हैं। तो आप अगर आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर रहे हो तो आपको ये ईयरली एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में सारा टैक्स जमा कराना पड़ता है। इसके अलावा एक कुछ एंसिलरी बातें और मैं छोटे मोटे से बता देता हूँ कि आपको कुछ रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे, जैसे कि हाउ फ्रॉम वेयर यू आर अर्निंग दोज इनकम, किससे कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो। बस ये फॉर्मूला याद रख लो, इतने के रिकॉर्ड्स बना लो। इनवॉइसेज हो गए, बैंक स्टेटमेंट में जो जो चीजें आ रही हैं उनसे, किसको आप सर्विस दे रहे हो, किससे पैसा आ रहा है, इन चीजों के मेजर आप रिकॉर्ड्स बना लो, ताकि कल को कोई अथॉरिटी आपके पास आती है और अगर पूछती है, क्वेश्चन करती है आपकी इनकम के बारे में, तो यू मस्ट हैव अ लेजिटिमेट रिप्लाई टू गिव देम। सो दैट्स ऑल फॉर द इनकम टैक्स फॉर टुडे। बट नाउ वी आर स्विचिंग टू जीएसटी पार्ट। तो जीएसटी में देखो, जीएसटी कंप्लायंसेस एप्लीकेबल होने से पहले आपको जीएसटी में या तो आप रजिस्टर्ड हो तो आपके ऊपर जीएसटी लॉ एप्लीकेबल होता है, या यू आर लाइबल टू रजिस्टर्ड। तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो मे बी यू आर वॉलंटरी रजिस्टर्ड, बट लाइबल टू रजिस्टर्ड जैसे मैंने बोला उसका मतलब है कि अगर आप सर्विस दे रहे हो तो 20 लाख रुपए की एक टर्नओवर की लिमिट है। आई एम नॉट गोइंग टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, बट एक नॉर्मली पूरे इंडिया के लिए देखें तो कुछ पार्ट छोड़ दो तो 20 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल है। जो मैंने पहले आपको सारी इनकम बताई हुई है, आइदर उसको भी यूट्यूब रेवेन्यू और एफिलिएट मार्केटिंग रेवेन्यू, ब्रांड कोलैबोरेशन या मर्चेंडाइज या कोर्सेज या वगैरह और भी कोई चीज का अगर आपका बिजनेस है, उससे भी मिला के सब कुछ आपका 20 लाख रुपए से ज्यादा हो जा रहा है, तो आपके लिए जीएसटी देना मैंडेटरी हो जाता है। प्लस इसमें एक चीज और है कि देखो, यूट्यूब का ना कोई एक डेमोग्राफिक कोई फिक्स नहीं है कि आपको बंदा यहाँ से देख रहा है, वहां से देख रहा है। जब आप कुछ भी पोस्ट करते हो, आइदर इट इज योर कंटेंट, आइदर इट इज योर प्रोडक्ट, पूरे इंडिया में और अक्रॉस इंडिया भी लोग देखते हैं, तो कोई लिमिटेशन नहीं होती। तो हो सकता है कुछ चीजें आप सेल कर रहे हो, सो इट इज क्वालिफाइंग एज अ एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट के लिए जीएसटी में डिफरेंट लॉ है और डोमेस्टिक सेल के लिए डिफरेंट लॉ है, तो दोनों के इम्प्लीकेशंस भी अलग होते हैं। तो मैं एक मोटा मोटा बता देता हूँ आपको, टेक्निकल है थोड़ा सा, 2 मिनट टाइम लगाओगे तो जरूर समझेगा और लेमैन को बंदे को भी समझ जाएगा। मैं ऐसा ही समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि यूट्यूब आपको जब पैसे देता है आपके एड रेवेन्यू के, तो यूट्यूब एक यूएस में कंपनी है जो कि आपको पैसे दे रही है, तो यू आर गिविंग सर्विस टू अ पर्सन हु इज आउटसाइड इंडिया, सो इट मीन्स दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है,
और जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप कुछ ब्रांड कोलैबोरेशन कर रहे हो, तो अगर आपको पैसा बाहर से आ रहा है, इंडिया के बाहर से, तो वो भी एक्सपोर्ट है। या एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, या आप प्रोडक्ट से बेच रहे हो, तो अगर आप कुछ भी ये बंदे को बेच रहे हो जो कि इंडिया के बाहर है, तो वो एक्सपोर्ट्स कहलाएगा। अदरवाइज डोमेस्टिक सेल कराएगा। एक चार्ट है, आप उससे समझ सकते हो सारा कुछ। प्लस जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना, तो जीएसटी में एक्सपोर्ट में आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी पे जो भी सेल पर टैक्स लगता है, उस पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं होती, प्रोवाइडेड यू हैव एलयूटी एंड यू हैव फाइल्ड इट टू द कंसर्न अथॉरिटी। तो अब ये एलयूटी क्या है, मैं टेक्निकल चीजों में नहीं जा रहा। इसके लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप एक प्रोफेशनल की हेल्प लो। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए कोई, तो यू कैन लाइक रीच अस ऑन द कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और ऑल्सो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये मेजर मेजर जीएसटी का पोर्शन हो गया। अगर आप इतना जान लो जीएसटी के लिए कि आपको अगर 20 लाख रुपए ज्यादा, तो रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होगा। और उसका रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको टाइमली रिटर्न है, क्वार्टरली या मंथली जो भी एप्लीकेबल है, वो आपको फाइल करना पड़ेगा। और बहुत सारे यूट्यूबर्स से नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा। देखो पहले के टाइम में क्या होता था ना, टैक्स अथॉरिटीज मैनुअली स्क्रूटनी करते थे रिटर्न्स की, बंदे की इंफॉर्मेशन की, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ रही है। बट नाउ दे आर यूजिंग एआई टेक्निक्स। बहुत ज्यादा टेक सेवी हो चुकी है हमारी टैक्स अथॉरिटीज भी। तो वो लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू बंदों को स्क्रूटनाइज कर रही है, और जो भी कुछ नॉन कंप्लायंस फ्लैग होती है सिस्टम के थ्रू, दे ट्राई टू टेक दोज पर्सन इनटू देयर पैचेस। तो आपको बहुत जरूरी है कि इन चीजों का ध्यान रखो। सो दैट्स really a lot of information about taxation and income part of the YouTubers, and I think ये आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आई, देखो थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, आप फिर से वीडियो को देखो। अगर नहीं समझ आई तो जरूर समझ आएगी। और ऑफ कोर्स मैंने जैसे आपको बताया, कमेंट कर सकते हो। आपको देखो एक बात बताना चाहूंगा कि ये चीजें जब आप कंप्लाई कर रहे हो ना, तो ये चीजें आप दीज थिंग्स आर आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर यूट्यूब चैनल सक्सेस। आप जब इन चीजों को कंप्लाई करोगे, तो ये आपको अपने यूट्यूब चैनल की सक्सेस में भी हेल्प करेंगी। कैसे करेंगी? आप जब लीगल चीजों से बचे हुए हो, लीगल कोई रिपरकशंस नहीं आ रहे हैं, कोई पेनल्टी टैक्सेशन का इशू नहीं आ रहा है आपके साथ, तो ऑफ कोर्स यू आर मोर फाइनेंशियली स्टेबल। यू कैन एक्सपेरिमेंट मोर विथ योर यूट्यूब चैनल अलॉन्ग विथ न्यू प्रोजेक्ट्स। तो अच्छा है, कंप्लायंट रहो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो डू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। और अपने सारे यूट्यूबर भाई से, दोस्तों से, और जो यूट्यूब पे अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, उनको भी शेयर करो, ताकि एटलीस्ट उनको एक बैकग्राउंड में आइडिया रहे कि अगर कोई भी इम्प्लीकेशन आ रही है मेरे ऊपर, कोई भी लीगल इम्प्लीकेशन आ रही है, तो आई शुड बी कंप्लायंट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। डू हिट सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और वीडियो अच्छी लगी तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट है भाई, आज नहीं छोड़ना, आज तो लाइक करके ही जाना है वीडियो को। चलो बाय बाय, मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो के बाद। और अगर कोई आपका पसंदीदा टॉपिक है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू।